पिक्चर चालू करो बे। साउंड एक 7 एक्शन। छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस तरह की बातें करते हों, उसके बावजूद जाकर धरना प्रदर्शन करना और छात्रों के आंदोलन को विपक्षी नेताओं की ओर से हाईजैक कर लेना, क्या ये ठीक है राजकुमार भाटी जी? चित्रा जी, मुझे दिनकर जी याद आते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सो गुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोकतंत्र में कई मंच होते हैं भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, जन भावना की अभिव्यक्ति के लिए। जब सारे मंच बंद हो जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब जनता सड़क पर उतरती है। ये जो कल से दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, ये कोई मामूली प्रदर्शन नहीं है। चाहे ये बीजेपी के लोग कुछ भी कह के गुमराह करके विपक्ष ने मोहरा बना लिया और इस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अराजकता बता रहे हैं छात्रों के प्रदर्शन को, छात्रों के आंदोलन को, नेता के लिए छोटा रिचार्ज जैसा शब्द यूज कर रहे हैं, कहीं बर्गर खा रहे हैं, कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आतंकवादी शामिल हो रहे हैं। ये इनके जाने पहचाने फॉर्मूले हैं। ये कह के ही आंदोलन को बदनाम करते हैं। आप याद करिए, जो भी आंदोलन हुआ है सरकार के खिलाफ, हर आंदोलन में इन्होंने यही कहा, ये बिके हुए हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, किराए पे आए हैं, देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। ये जितनी जनभावनाओं की अनदेखी करेंगे, जनभावना उतनी मजबूत होती जाएगी, उतनी सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जाएगा। ये जो है कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था जो जंतर मंतर पे लोग इकट्ठे हुए। ये किसी संगठन, किसी नेता के कहने पे नहीं आए थे। स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, लोग अपने आप आ रहे हैं। और इनमें बहुत ज्यादा लोग वो हैं जिनके माता पिता भारतीय जनता पार्टी से अब तक जुड़े रहे हैं, मोदी जी को पसंद करते रहे। वो खुद कह रहे हैं बच्चे वहां जंतर मंतर पे कि हमारा पूरा परिवार बीजेपी को वोट देता रहा है। लेकिन अब जब बीजेपी नहीं सुन रही है, अब प्रदीप भंडारी जी इस बात का तो दावा कर रहे हैं और इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि 11 लाख बच्चों ने नीट दिया। लेकिन इन्हें ये बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि 2 लाख ने छोड़ भी दी परीक्षा। जब दोबारा नीट हुआ तो 2 लाख बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। झूठ बोल रहे हैं भाटी जी, आप बीच में मत चिल्लाओ, बोल रहे हैं। चित्रा जी ने चुप करो, स्टूडेंट्स को भड़काने का चित्रा जी करिए नहीं। चित्रा जी ने चुप करिए, इस तरह बीच में चिल्लाने से काम नहीं चलता। देखिए, जो इनका रवैया आपके 2 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, ये आंकड़ा कहां से लेकर आए हैं राजकुमार भाटी जी? आप कह रहे हैं 2 लाख छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, आंकड़ा कहां से लेकर आए हैं? झूठ बोल। चित्रा जी, जो प्रदीप भंडारी का रवैया आपके शो में है, यही रवैया इनकी सरकार का। विपक्ष जब बोलेगा तो चिल्लाएंगे, बोलने नहीं देंगे, आवाज दबाएंगे। जब ऐसा करोगे तो आंदोलन तेज होगा, आंदोलन कमजोर नहीं होता। दमन से कभी आंदोलन रुकता नहीं है। आपने तय कर लिया कि हमें बात नहीं करनी है, हमें किसी का सम्मान नहीं करना है, हमें किसी को महत्व नहीं देना है। 2 लाख छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, ये आंकड़ा कहाँ का है राजकुमार भाटी जी? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे ही घूम रहा है ये आंकड़ा। हो सकता है कहीं थोड़े बहुत उसमें फिगर में सोशल मीडिया पर दिखाई गई हर चीज सही नहीं होती है। राजनीति कर रहे हैं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये गिरोह का आंदोलन है। तालिबानी सोच वाले लोगों को यहाँ पे बुलाती है। किसान 800 किसान मर गए थे इसी दिल्ली के चौक पे, मोदी जी ने बात तक नहीं की और बताया कि वो आतंकी खालिस्तानी पाकिस्तानी है। अरे छोड़िए यार, शर्म नहीं आती है इस आदमी को। अरे तुम तो आप शर्म नहीं आती है, हमेशा खड़े रहे हो। शर्म नहीं आती है। 800 किसान मरे थे, 800 किसान मरे थे। बताओगे, दूसरों को ज्ञान बताओगे किस तरह से बच्चों को पीछा जा रहा है। पंडित नेहरू लीगियों के साथ तुम लोग तो वही है, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। क्योंकि जो इज्जत पाता है उससे तुमको चिढ़ होती है। पंडित नेहरू के पैर की जूती के धूल के बराबर नहीं हो सकते। माफी भी रो, माफी भी रो। अंग्रेजों नहीं, टीट फॉर टैट करने की जरूरत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को उठ करके आना चाहिए और हजारों की संख्या में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के घर के आगे बैठ जाना चाहिए। निकलने नहीं देना चाहिए इन लोगों की। ये गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल की गुंडागर्दी थी। अरविंद केजरीवाल एक बेईमान और भ्रष्ट आदमी जो जेल से सत्ता चलाता है, वो और ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर के आता है। कहता है कि ये तो उन्हीं के पट्टे हैं सारे बैठे हुए वहां पर। ये कौन से लोग हैं
उन्हीं के लोग हैं ये सारे के सारे। जब आप लोकतंत्र में चुनाव के तरीके से आप नरेंद्र मोदी को नहीं पराजित कर पाते हो तो सड़क की लड़ाई लड़ते हो, जेएनजी की लड़ाई लड़ने के लिए आते हो। ये वही गिरोह के लोग हैं जो शाहीद बाग में खड़े थे, जो अहंकारी अराजक और पत्थरबाज आम आदमी पार्टी, जिसका ऑफिशियली जिसको दंगाई घोषित करा गया था कोर्ट द्वारा, वो ताहिर हुसैन वाले यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं। पहली बात, क्या नीट का रैंक, भैया नीट का रैंक नंबर 2 पंचू बंसल, जिसने नीट के अंदर रैंक 2 पाई है, वो एजुकेशन मिनिस्टर से मिलता है। क्या आप उस युवा को दंगाई कह रहे हो? क्या आप उस युवा को अहंकारी कह रहे हो? क्या 11 लाख युवा जिन्होंने जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं सड़कों के अंदर जो नीट में क्लियर हुए, उनको अहंकारी कह रहे हो? ये पत्थर जाके लाठी चला के पंजाब में युवाओं के ऊपर, तब इस पे जवाब नहीं देंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर क्यों रहना चाहिए? जवाब दो। मैं कहता हूँ ये सोनम वांगचुक को पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते? जवाब दो। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर क्यों रहना चाहिए? जवाब दो। भगवंत मान का इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहते? धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर क्यों रहना चाहिए? जवाब दो। आपके मूवमेंट से, अरे पंजाब मान इस्तीफा, हिम्मत हो तो जवाब दो कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर क्यों होना चाहिए? एक कारण बता दो, एक कारण। पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ, तुम आप बताओ। अरे एक कारण बता दो कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर क्यों होना चाहिए? आप एक कारण बताओ कि सोनम वांगचुक, मैं बता दूंगा एक कारण पंजाब में क्यों नहीं होने चाहिए। मैं चार कारण बताता हूँ। मैं बताता हूँ पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर बदलने की जरूरत क्यों नहीं है। मैं 4 कारण, सुनो मैं 4 कारण बताता हूँ। मैं बता देता हूँ 4 कारण नंबर 1, सुनने की। सुनो अब मैं बताता हूँ ना, सुनो अब आपकी हिम्मत नहीं है सुनने की। भाई 11 लाख से ज्यादा बच्चे रीनीट का एग्जामिनेशन देते हैं, जो पिछली बार से ज्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 11 लाख बच्चे समर्थन कर रहे हैं उनको, जिन्होंने 22.8 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया और सिर्फ 20 लाख बच्चों ने दिया। 2.8 लाख बच्चों ने पेपर नहीं दिया। बताओ चित्रा जी सरासर झूठ बोल रहे हैं ये। 22.8 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया और सिर्फ 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया। ताहिर हुसैन वाले 2.8 लाख बच्चों ने पेपर नहीं दिया। ओपन चैलेंज करो, मैं शो पे माफी मांगूंगा। बच्चों ने पेपर नहीं दिया। शो पे माफी मांगूंगा। ये पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। शाना एनसी जी के पास जाना चाहूंगी। पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। ना बीजेपी अपनी सियासत चपकाए, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना कोई और दल। यहाँ हमारा सीधा ये कहना है कि छात्रों को राजनीतिक मोहरा कोई भी पार्टी नहीं बनाए, और छात्रों से भी यही अपील है, आप किसी राजनीतिक दल का मोहरा मत बने, क्योंकि ये अपनी राजनीति चमकाएंगे आपके प्रदर्शन की आड़ में, और आपका मुद्दा ज्यों का त्यों वहीं का वहीं रह जाएगा। शाना एनसी जी, लेकिन सवाल बड़ा ये है, जो सीजेपी की मांग है कब मानेगी सरकार? शाना एनसी जी, है कि इस देश की युवा भविष्य नहीं। आग लगा दी।